एक व्यक्ति था जो अपनी कंगाली और बदहाली से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे सबसे बुरा जीवन दिया है। वो हर दिन दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर जलता और अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध पास के ही एक बाग में ठहरे हुए हैं। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया ताकि अपनी गरीबी का कारण जान सके। वहां पहुंचकर उसने चिल्लाते हुए पूछा, हे बुद्ध, मैं इतना गरीब क्यों हूं? क्यों मेरी झोली हमेशा खाली रहती है? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी नजरों से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भूल है तुम्हारी। परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है देने के लिए। एक, तुम्हारे पास एक चेहरा है जिससे तुम लोगों को एक प्यारी मुस्कान स्माइल दे सकते हो और उनका दिन बना सकते हो। 2, तुम्हारे पास एक मुंह है जिससे तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हो या किसी की सच्ची तारीफ कर सकते हो। 3, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम किसी बूढ़े या बेसहारा की मदद कर सकते हो। याद रखो, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। गरीबी मन की वो सोच है जहां हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। जिस दिन तुमने दूसरों को खुशी बांटना शुरू कर दिया, तुम देखोगे कि तुम असल में कितने अमीर हो। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे लगा कि बुद्ध उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, मुस्कान और मीठे बोल से पेट नहीं भरता बुद्ध, मुझे धन चाहिए, सोने की मोहरें चाहिए। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, सोमदत्त, तुम धन इसलिए चाहते हो ताकि तुम सुखी हो सको, लेकिन क्या तुमने कभी उन धनवानों को देखा है जो रात भर सो नहीं पाते? असल में तुम कंगाल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन कमी पर टिका है, प्रचुरता पर नहीं। अध्याय 2, पहली परीक्षा, माइनस मुस्कान की शक्ति। बुद्ध ने सोमदत्त को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम जिससे भी मिलोगे उसे एक सच्ची मुस्कान दोगे, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। सोमदत्त पहले दिन बाजार गया। वो अंदर से दुखी था, लेकिन उसने जबरदस्ती एक बूढ़े दुकानदार को देखकर मुस्कुराया। दुकानदार, जो सुबह से चिड़चिड़ा था, सोमदत्त की मुस्कान देखकर पिघल गया और उसने सोमदत्त को मुफ्त में एक फल खाने को दिया। सोमदत्त को समझ आया कि एक छोटी सी मुस्कान ने उसे वो भोजन दिला दिया जो वो मांग कर भी नहीं पा रहा था। अध्याय 3, दूसरी परीक्षा, माइनस शब्दों का जादू। तीसरे दिन सोमदत्त ने देखा कि गांव का जमींदार एक मजदूर पर चिल्ला रहा था। सोमदत्त डरा हुआ था, लेकिन उसने साहस जुटाया और जमींदार के पास जाकर बड़े शांत स्वर में कहा, मालिक, आप इतने प्रतापी हैं, आपकी दया के चर्चे पूरे गांव में हैं। इस गरीब को क्षमा कर देंगे तो आपकी कीर्ति और बढ़ेगी। जमींदार का अहंकार शांत हुआ। उसे अपनी महानता का एहसास हुआ और उसने न केवल मजदूर को छोड़ दिया बल्कि सोमदत्त को अपनी सभा में सलाहकार की नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। सोमदत्त दंग था, केवल मीठे बोल ने उसे रोजगार दिला दिया था। अध्याय 4, तीसरी परीक्षा, माइनस कर्मों का दान। अब सोमदत्त के पास काम था, लेकिन बुद्ध की बात का असली सार अभी बाकी था। एक रात भारी बारिश हुई। सोमदत्त ने देखा कि एक गरीब औरत का झोपड़ा टूट गया है। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास हाथ थे। उसने पूरी रात जागकर उस औरत की छत ठीक की। सुबह जब उस औरत ने उसे दुआएं दी तो सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो सुकून मिला जो करोड़ों की संपत्ति से भी नहीं मिल सकता था। उसे समझ आया कि देना सिर्फ अमीरों का काम नहीं बल्कि बड़े दिल वालों का काम है। अध्याय 5, बुद्ध की अंतिम सीख। 7 दिन बाद सोमदत्त बुद्ध के पास लौटा। वो भिखारी नहीं था जो रोता हुआ आया था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। बुद्ध ने पूछा, कहो सोमदत्त, क्या तुम अभी भी गरीब हो? सोमदत्त बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, नहीं बुद्ध, मैं अब तक इसलिए गरीब था क्योंकि मैं अपनी मुट्ठियां बंद करके बैठा था। मैंने सीखा कि जिस हाथ से हम दूसरों की मदद करते हैं वही हाथ कुदरत की बरकत से भर जाता है। अध्याय 6, ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ नेचर। बुद्ध ने वहां बैठे सभी शिष्यों को समझाया, यह संसार एक गूंज एको की तरह है। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा। अगर तुम नफरत दोगे तो गरीबी और दुख मिलेगा। अगर तुम प्रेम, मदद और मुस्कान दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देगा। इसीलिए कभी यह मत कहो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारे पास प्राण है, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। सोमदत्त का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 7, सफलता की असली अग्नि परीक्षा। बुद्ध के चरणों से उठकर सोमदत्त अब गांव वापस आ गया था। अब उसके पास जमींदार की सभा में सलाहकार की नौकरी थी।
अच्छे कपड़े थे और सिर पर छत थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास धन आता है, उसके पुराने संस्कार यानी लालच वापस आने की कोशिश करते हैं। एक दिन जमींदार ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं चाहता हूं कि तुम पड़ोसी गांव के किसानों से कर टैक्स वसूलने का काम करो। तुम जितना ज्यादा धन इकट्ठा करोगे, उसका 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा। सोमदत्त के मन में एक पल के लिए लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं किसानों पर दबाव डालूं तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा और बुद्ध को दिखा दूंगा कि मैं असल में सफल हो गया हूं। अध्याय 8, अंतरात्मा की आवाज। अगले दिन सोमदत्त गांव पहुंचा। उसने देखा कि अकाल की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। एक गरीब किसान रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैंने कर चुकाया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सोमदत्त को बुद्ध की वो बात याद आई, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम मदद कर सकते हो। उसने कर वसूलने के बजाय अपनी जेब से पैसे निकाले और उस किसान की मदद कर दी। उसने जमींदार के पास जाकर निडर होकर कहा, मालिक, वहां अकाल है। अगर हम आज उनसे छीन लेंगे तो कल वो हमारे लिए अन्न कैसे उगाएंगे? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जमींदार क्रोधित हो गया और उसने सोमदत्त को नौकरी से निकाल दिया। अध्याय 9, फिर से शून्य पर। सोमदत्त फिर से सड़क पर था। उसके पास न नौकरी थी न पैसा, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मुस्कुराने लगा। तभी वहां से वही किसान गुजरा जिसकी सोमदत्त ने मदद की थी। उसने सोमदत्त को पहचान लिया और उसे अपने घर ले गया। उस गांव के सभी किसानों ने मिलकर सोमदत्त को अपना मुखिया चुन लिया। उन्होंने कहा, हमें सोने की मोहरें देने वाला मालिक नहीं, बल्कि हमारे दुख समझने वाला इंसान चाहिए। सोमदत्त ने अपनी बुद्धि से वहां सिंचाई का नया तरीका निकाला और देखते ही देखते वो बंजर जमीन लहलहा उठी। अध्याय 10, बुद्ध का पुनरागमन। कई सालों बाद महात्मा बुद्ध फिर उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा कि वो गांव अब बहुत खुशहाल था। वहां कोई भिखारी नहीं था। सोमदत्त बुद्ध के पास दौड़ा आया। अब वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, बुद्ध, उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं गरीब हूं क्योंकि मैंने कभी कुछ दिया नहीं। आज मेरे पास बांटने के लिए पूरा गांव है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, तुमने उस दिन सिर्फ दान देना नहीं सीखा था, बल्कि तुमने स्वार्थ को जीतना सीख लिया था। असली अमीरी वो नहीं जो तुम्हारी तिजोरी में है, असली अमीरी वो है जो तुम्हारे जाने के बाद लोगों के दिलों में रह जाएगी। कहानी का अंतिम उपसंहार, द फाइनल कंक्लूजन। सोमदत्त की यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. धैर्य। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें आती हैं, जैसे सोमदत्त की नौकरी छूटना, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। 2. कर्म का सिद्धांत, जो बीज आप बोएंगे वही फसल आप काटेंगे। सोमदत्त ने करुणा का बीज बोया, इसलिए उसे सम्मान की फसल मिली। 3. सच्ची अमीरी, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आपका चरित्र और नेक नाम हमेशा रहता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको।